खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाइयाँ। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में फितनाल ख्वारिज और फितनाल हिंदुस्तान के 11 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक बनू में 2, जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके लद्दा में 5, जबकि बलूचिस्तान के ज़िला खुजदार के इलाके सासोल में 4 दहशतगर्द हलाक हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने असलहा गोला बारूद बरामद करके दहशतगर्दों के ठिकाने भी तबाह कर दिए। किसी की गोद हमेशा के लिए वीरान, किसी के घर का चिराग जलने से पहले ही बुझ गया। पिम्स अस्पताल की नर्सरी में भड़कने वाली आग ने 14 नन्ही जानों की सांसें छीन ली। आग सुबह पौने 7 बजे से पहले तीसरी मंजिल पर नर्सरी में एयर कंडीशन कंप्रेसर फटने से लगी। 14 बच्चे मौके पर ही जान की बाजी हार गए। लेडी डॉक्टर एक बच्चे को बचा पाई। पिम्स अस्पताल से 19 अफराद को बहिफाजत रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू किए गए अफराद में 10 खवातीन, 7 बच्चे और 2 मर्द शामिल। आग बुझाने के बाद पिम्स अस्पताल की नर्सरी को सील कर दिया गया। हम में से किसी ने बच्चे के टुकड़े भी नहीं देखे। हम लोग किसी बात पे यकीन नहीं करते। ये जवाब दे के गया ना ICU लॉक करके क्यों गए? एक डॉक्टर का एक बाल नहीं जला, सिर्फ बच्चे जलने थे। मेरा बेटा 3 दिन से है, कैसे कह सकते हैं कि जल के बच्चे? उसके 2 घंटे बाद यहाँ पे रेस्क्यू आई है, 4 घंटे बाद पुलिस आई है। इनमें से किसी एक का बच्चा जला होता मैं देखती कि ये कैसे बैठे हैं। मुझे मेरा बच्चा दो, मैं यहाँ से उठूंगा नहीं उठूंगी, यहाँ से ही बैठी रहूंगी। मैं नहीं जा रही, मुझे मेरा बच्चा दो। इस्लामाबाद में क़यामत खेज सानिहात, 14 घरानों की खुशियां मातम में बदल गया। जाँ बहक बच्चों के वालिदैन गम से निढाल। पिम्स अस्पताल इंतजामिया पर बरहम, कहा डॉक्टर नहीं जले, सिर्फ बच्चे कैसे जले। आग लगने के वक्त अमला गायब था। ऐनी शाहिद खवातीन का कहना है फायर ब्रिगेड का अमला 1.5 से 2 घंटे ताखीर से पहुंचा। आग लगने के बाद भगदड़ मच गई। हम अपने बच्चों को नर्सरी से लेकर भागे, सामान वहीं रह गया। धुएं की वजह से कुछ नजर नहीं आ रहा था। लेट टीम्स पहुंची हैं, कुछ यहाँ पर अमला कोई भी नहीं है। सारे फायर ब्रिगेड बहुत 2 घंटे बाद आए हैं। नर्सरी में बच्चे जल गए हैं बहुत ज़्यादा, हमारे बिल्कुल सामने था सारा। हम तो बच्चों को लेके भागे हैं। आप उस वक्त कहाँ पे थी जब ये आग लगी? उधर कमरे में थी, उसके सामने नर्सरी के। उधर सब भागते हैं, आवाज़ आ रही थी, इधर उधर भाग रहे थे। हम भी सुन के भागी उधर। तो क्या सूरत हाल थी वहाँ पे? धुआं आ रहा था बहुत ज़्यादा। हाँ, इधर नज़र तो कुछ भी नहीं आ रहा था अंदर कमरे में। 14 बच्चे जो है वो शहीद हुए हैं। हमारे सारे जो सेफ्टी मेजर्स थे वो इन प्लेस। कॉज डिटरमिन हो जाए तो विल डू कॉल। दरवाजे लॉक हुए थे। 24 सिलेंडर यूज हुए हैं। इंक्वायरी हो जाने दीजिए प्लीज़। मैं इस वक्त मैं ट्रामा से गुजरा। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स राना इमरान सिकंदर का कहना है वार्ड में तमाम हिफाजती इंतजामात मुकम्मल, अमला मौजूद था, दरवाजे लॉक किए गए थे। मेन इमरजेंसी की तरफ से रास्ता खुला था। माजी में बच्चे चोरी होने के वाकयात के बायस दाखिला महदूद था। वज़ीर आज़म की कायम करदा कमेटी जिम्मेदारान का तयन करेगी। कोई भी कसूरवार पाया गया तो कार्रवाई होगी। पहले मैंने खुद को एहतसाब के लिए पेश किया है। इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जो भी एक्सपर्ट हैं वो भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। कई जो है वो इदारे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। हम अपनी भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने भी इसके ऑर्डर्स कर दिए हैं। तो कोई भी चीज़ छुपेगी नहीं, जो चीज़ होगी वो अनर्थ होगी सारी। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने अपने आप को एहतसाब के लिए पेश कर दिया। कहते हैं सबसे पहले खुद को एहतसाब के लिए वज़ीर आज़म के आगे पेश किया है। वज़ीर आज़म ने कुछ मौज़ूआत पर बात करने से रोका है। जो भी गलती का मुर्तकिब हुआ उसे नहीं छोड़ेंगे। कोई भी चीज़ छुपेगी नहीं, सबूत सामने आएंगे। इस पूरे वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं। मुस्तफ़ा कमाल ने मज़ीद कहा जिस वार्ड में आग लगी उसके बराबर वाले कमरे से 4 बच्चों को बचाया गया। पिम्स अस्पताल 300 लोगों की OPD के लिए बना था। आज यहाँ 9000 लोग आते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पिम्स अस्पताल में आतिशज़दगी पर एक्शन। वफाकी सेक्रेटरी सेहत असलम गौरी मुअत्तल ओहदे से हटा दिया गया। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद को सेक्रेटरी हेल्थ का एडिशनल चार्ज सौंप दिया गया।
वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत शहबाज शरीफ का मुतल्लिका अफसरान पर इज़हार बरहमी, वाक़े की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील। साबिक सेक्रेटरी दाखिला शाहिद खान कमेटी के सरबराह, दीगर मेंबरान में सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट डॉक्टर बैरिस्टर नबील अवान शामिल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, इस अंदोहनाक वाक़े पर दिल रंजीदा है। पिम्स अस्पताल की इंतजामिया ने अरबों रुपए का बजट लेने के बावजूद इंतजामात बेहतर ना बनाए। वफाकी हुकूमत ने 3 साल के दौरान पिम्स अस्पताल को 22 अरब रुपए का बजट दिया। गुज़श्ता साल पिम्स इंतजामिया ने मुख्तस करदा बजट से 66 करोड़ रुपए इजाफी वसूल किए। वफाकी हुकूमत ने तामीर और मरम्मत कीमत में पिम्स अस्पताल को 50 करोड़ रुपए दिए। हम आतिशज़दगी वाक़े की इब्तिदाई रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को पेश। रिपोर्ट के मुताबिक पिम्स में आग से बचाव और इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के इंतज़ामात नाकाफ़ी थे। आग से बचाव के इंतज़ामात मयार के मुकर्रर तकाज़ों के मुताबिक नहीं थे। हंगामी इखराज के रास्ते बाहर से मुस्तकिल तौर पर बंद पाए गए। हंगामी इखराज के महफूज रास्तों में रुकावटें मौजूद थीं। अस्पताल के सिक्योरिटी अमले ने फायर ब्रिगेड के अमले की इब्तिदाई कार्रवाई में रुकावट पैदा की। ज़ाय वक़ुआ पर हजूम को मौसर तरीके से मुनज़्ज़म करने के इंतज़ामात नाकाफ़ी पाए गए। सदर नून लीग मियां नवाज शरीफ का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को टेलीफोन। पिम्स अस्पताल के दिलखराश वाक़े पर इज़हार अफसोस। वाक़े की हर पहलू से जामे तहकीकात करवाने की हिदायत। कहा, वाक़े पर दिली सदमा है, ज़िम्मेदारान को कटहरे मिलाएं। मासूम कीमती जानों के ज़िया पर बहुत दुखी हूँ। वज़ीर-ए-आज़म ने नवाज शरीफ को वाक़े के हवाले से आगाह किया। फौरी तौर पर उठाए गए इक़दामात बारे भी बताया। सियासी क़यादत का पिम्स में बच्चों की हलाकत पर इज़हार अफसोस। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, नौमौलूद बच्चों की अलमनाक अमवात इंतहाई दिलखराश और काबिल तलाफ़ी नुकसान है। वाक़े की ज़िम्मेदारान का तयन करके कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का इज़हार अफसोस। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा, मासूम बच्चों की मौत इंतहाई तकलीफ दे और दर्दनाक वाक़या है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज मुफ्ती का कहना है, बच्चों के जाँ बहक होना इंतहाई दिलखराश और सदमे का बायस है। बरतानवी हाई कमीशन का पिम्स अस्पताल में आग लगने के वाक़े पर गहरे दुख का इज़हार। पिम्स अस्पताल में आतिशज़दगी इंतहाई दिलखराश वाक़या है। रेस्क्यू टीम 6 मिनट के अंदर पिम्स अस्पताल पहुंची। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलात चौधरी ने कहा, तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट की रोशनी में जज़ा सज़ा का अमल शुरू होगा। मुस्तक़बिल में ऐसे सानेहात की रोकथाम के लिए इक़दामात किए जाएंगे। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी ने कहा, पिम्स अस्पताल में ज़्यादातर बच्चों की मौत धुआं भरने और दम घुटने के बायस हुई। कीमती इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतल्लिक़ा इदारों को पेशे की हिफाजती इक़दामात पर ख़ुसूसी तवज्जो देना होगी। मुस्लिम लीग नून ने बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी का नाम वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए फ़ाइनल कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में बड़ा फैसला। नए वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब के लिए कानून साज़ असम्बली में रायशुमारी कल होगी। बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी टेक्नोक्रेट नशिस्त से मुंतखब हुए। इजलास में आइंदा की पार्लिमानी हिकमत अमली और हुकूमत साजी के उमूर पर गौर किया गया। नई काबीना की तश्कील और हुकूमती तरजीहात पर भी मुशावरत। गुड गवर्नेंस और हुकूमती उमूर बेहतर बनाने के इक़दामात पर तबादला ख्याल। जमात इस्लामी के पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ धरने। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान कहते हैं, वज़रा का रद्द-ए-अमल आने का मतलब है कि धरना असर कर रहा है। धरने ने कौम की उम्मीदों का मरकज़ बना। हुकूमत को जितनी तकलीफ होगी धरना उतना ही मजबूत होगा। आलमी मार्केट में पेट्रोल सस्ता होने पर पाकिस्तान में क्यों महंगा किया गया। फैसलाबाद में कल, रावलपिंडी में 30 अगस्त को बड़ा जलसा आम होगा।